नमस्कार। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं द इंटरव्यू टाइम्स। आज की जो सबसे बड़ी घटना हुई वो है चंपई सोरेन की बगावत। चंपई सोरेन, जिन्हें कोल्हन टाइगर कहा जाता है। कोल्हन एक इलाका है झारखंड में और वहां के ये कोल्हन टाइगर कहलाते हैं। बहुत पुराने नेता हैं, सीनियर लीडर हैं। शिबू सोरेन के साथ राजनीति करते थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं। जब झारखंड का आंदोलन चल रहा था तो ये बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और उसी दौरान शिबू सोरेन से मुलाकात होती है। और उसके बाद ये पहले तो ये निर्दलीय विधायक बनते हैं, उसके बाद फिर ये जेएमएम में शामिल हो जाते हैं। तो लंबे अरसे से ये जेएमएम में जुड़े रहे हैं, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसकी अगुवाई अब हेमंत सोरेन कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के बेटे हैं, मुख्यमंत्री हैं अभी। और कुल मिला के जो लड़ाई हुई वो मुख्यमंत्री पद को लेकर के हुई। और आज जो दिन आया, इस दिन झारखंड में संकट का दिन है। ये सरकार गिर जाएगी या बचेगी, क्या कुछ इस परिदृश्य के पीछे घट रहा है, ये 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि चंपई सोरेन के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के संपर्क में है। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया है, लेकिन उन्होंने ट्वीट पर जो एक ट्वीट किया है एक्स पर, वो लंबा चौड़ा ट्वीट है। उसमें उन्होंने 3 विकल्प बताए हैं। पहला विकल्प उन्होंने कहा कि वो संन्यास ले लें। दूसरा विकल्प उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी बना लें नई। और तीसरा उन्होंने कहा कि अगर उनके सफर में कोई सहयोगी मिल जाए तो उसके साथ चले जाएं। पहला विकल्प संन्यास वाला, अगर लेना होता तो वो ले चुके होते। दूसरा विकल्प कि अपनी पार्टी बना लें, वो खुला हुआ है। और तीसरा सहयोगी के साथ जाना। अब अगर उनको अपनी पार्टी बनानी होती तो उनको दिल्ली आना नहीं होता। कोलकाता वाया कोलकाता वो दिल्ली पहुंचे हैं। और कल कोलकाता में बीजेपी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी से उनकी मुलाकात की भी खबरें हैं। तो अगर उन्हें अपनी पार्टी बनानी होती तो झारखंड में ही रहते, लोगों के बीच में होते, अपने समर्थकों के बीच में होते और वहां वो पार्टी बनाते। दिल्ली में आज आए हैं तो दिल्ली में होने की वजह कुछ और हो सकती है। उन्होंने हालांकि कहा निजी कारण, लेकिन जो उन्होंने ट्वीट पर 3 विकल्प लिखे हैं, उस 3 विकल्प में जो तीसरा विकल्प है कि वो किसी सहयोगी, अगर उनके सफर में कोई सहयोगी मिलता है तो उसके साथ वो जा सकते हैं। अब सहयोगी तो एक ही है, वो है एनडीए, बीजेपी। क्योंकि वो खुद इंडिया गठबंधन में है अभी। और इंडिया गठबंधन में है तो अब इंडिया गठबंधन की किसी पार्टी के साथ तो जाने का कोई मतलब नहीं है। और कौन वो पार्टी क्या दे पाएगी जो बीजेपी या एनडीए दे सकता है। तो संभावनाएं यही हैं कि वो एनडीए के साथ जा सकते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या चंपई सोरेन की बगावत के बाद कुछ और विधायक भी इनके साथ बीजेपी में शामिल होंगे। और अगर वो विधायक बीजेपी में शामिल होते हैं तो क्या स्थिति आएगी, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक पेच भी है इसमें। वो पेच ये है कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव ड्यू है। पिछली बार दिसंबर में चुनाव हो गए थे। जनवरी में सरकार बनने का बिल्कुल ड्यू है कि जनवरी में सरकार बननी ही बननी है। तो नवंबर या दिसंबर में चुनाव ड्यू है। अब घोषणा कभी भी चुनाव की हो सकती थी। अभी ये हरियाणा के चुनाव और जम्मू कश्मीर के चुनाव निपट जाए उसके बाद ये घोषणा कभी भी हो सकती थी। ऐसे में अब अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर 2 महीने बचते हैं। तो क्या 2 महीने के लिए बीजेपी इतना रिस्क लेगी कि हेमंत सोरेन सरकार को गिरा के अपदस्थ करके फिर से अपनी वहां सरकार बनाए, जबकि चुनाव 2 महीने बाद होने हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या इतना बड़ा रिस्क लेना चाहेगी, क्योंकि इस रिस्क में बदनामी बहुत होती है। क्योंकि जब
चुनाव में जाएंगे तो जनता पूछेगी कि आप तो सरकारें ही तोड़ते रहते हैं। तो ऐसे में लगता यह है कि ये बीजेपी सरकार तो नहीं बनाएगी, यानी सोरेन की सरकार फिलहाल गिरेगी तो नहीं, बची रहेगी। ये तो निश्चित लग रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार पर संकट तो है, लेकिन सरकार गिरने का संकट नहीं है। संकट इस बात का है कि उनकी पार्टी अब उनके पास कितनी बचेगी चुनाव तक। क्योंकि ये जो विकेट चंपई सोरेन का गिरा है, ये बहुत बड़ा विकेट है। चंपई सोरेन आदिवासी हैं, संथाल आदिवासी हैं, और प्रदेश में संथाल आदिवासियों की तादाद बहुत बड़ी है। ऐसे में जो उनका प्रभाव क्षेत्र है और जिस तरीके से वो क्लीन छवि है उनकी, बिल्कुल ऐसे नेता हैं वो, तो ऐसे में क्या हेमंत सोरेन की पार्टी इनके साथ, बहुत बड़ी तादाद में क्या बीजेपी के साथ विधायक जा सकते हैं? अभी नहीं, चुनाव के दौरान, चुनाव की संभावना जब जब घोषणा होने वाली होगी तब। क्योंकि अगर अभी आते हैं तो पार्टी टूट जाएगी, बड़े पैमाने पे टूट हो जाएगी, और फिर एक संकट आ जाएगा कि वहां पर या तो राष्ट्रपति शासन लगे या फिर सरकार कोई बनाए। अब 2 महीने के लिए चंपई सोरेन भी नहीं चाहेंगे कि बीजेपी की मदद से अपनी पार्टी को तोड़ करके फिर सरकार बनाई जाए। और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा भी है कि मैं पार्टी नहीं तोड़ूंगा, मैंने जिस पार्टी को खून पसीने से सींचा है, खड़ा किया है, उसको मैं बिल्कुल तोड़ने वाला नहीं हूं, मेरी ये निजी लड़ाई है। यहीं से संकेत मिलता है कि अभी पार्टी टूटेगी नहीं। क्योंकि अगर अभी टूट के आएगी तो चंपई सोरेन के ऊपर यह आरोप लगेगा कि उन्होंने जेएमएम को तोड़ा है, और उनके ऊपर एक तरीके से ये लगेगा कि वो द्रोही हैं। पार्टी, जिस पार्टी को दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने खड़ा किया, उस पार्टी को उन्होंने तोड़ दिया अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो चंपई सोरेन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अभी पार्टी टूटे और वो मुख्यमंत्री बने, हेमंत सोरेन को अपदस्थ करें। इसका जो मैसेज है वो गलत चलेगा। ऐसे में चंपई सोरेन हो सकता है बीजेपी में शामिल हो जाएं किसी खास बंदोबस्त के तहत। ये सबसे बड़ी संभावना है, सबसे ज्यादा संभावना है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं और विधायकी से भी इस्तीफा दे दें। और उसके बाद जो बार्गेनिंग हो कि आने वाले समय में बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर वहां प्रोजेक्ट करे, और चुनाव चंपई सोरेन को न्याय दिलाने के नाम पर लड़ा जाए। ये कहा जाए, जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि उनका अपमान हुआ है, वो उन्होंने जिस पार्टी को सब कुछ दिया उस पार्टी ने उनका अपमान किया, उनसे पूछा तक नहीं गया। विधायक दल की बैठक बुलाई गई और उन्हें कहा गया कि इस्तीफा दे दीजिए आप। तो ये उन्होंने कहा ये अपमानजनक स्थिति है, मैं इस्तीफा दे देता, मुझे कोई सत्ता का लोभ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इस्तीफा लिया गया उसने मुझे तोड़ दिया, उसने मुझे आंसू मेरे निकले, और वो मैं सोचता रहा कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों किया गया। और उस अपमान का बदला चंपई सोरेन ने आज लिया कि उन्होंने कहा कि ये जो है मेरी निजी लड़ाई है, और मैं अब 3 विकल्प है मेरे पास, उन 3 विकल्पों के बारे में मैं सोचूंगा। तो संन्यास तो नहीं ले रहे हैं। अब बात आई कि पार्टी बनाएंगे, पार्टी बना करके भी बार्गेन कर सकते हैं, जिस तरीके से बिहार में जीतन राम मांझी ने किया, केंद्र में मंत्री हैं, और सरकार, जो राज्य सरकार है वहां पर भी मंत्री बनते हैं। तो जीतन राम मांझी के ट्रैक पर चलेंगे क्या चंपई सोरेन, ये देखने वाली बात होगी, या फिर वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और उन्हें वहां का मुख्यमंत्री चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए। क्योंकि बीजेपी को संभावनाएं चंपई सोरेन में दिख रही हैं। क्योंकि जितने समय तक चंपई सोरेन, जनवरी से जुलाई तक, 3 4 जुलाई तक उन्होंने जो शासन किया,
बड़ा अच्छा शासन था, बहुत एक्टिव रहे, बड़े प्रॉम्प्ट थे, सोशल मीडिया पर भी बड़े प्रॉम्प्ट रहे, तो उनकी एक अच्छी छवि बनी है। और कर्मठ नेता तो हैं, संगठन के नेता हैं, पकड़ है अच्छी, बीजेपी के लिए एक फ्रेश चेहरा होंगे, और राज्य के लिए एक ये चलेगा कि इनको न्याय दिलाना है, इनके अपमान का बदला लेना है, क्योंकि जो हेमंत सोरेन ने किया इनके साथ वो गलत किया। वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते, ये नरेटिव चलाया जाएगा कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते, उनको सत्ता का कोई लोभ नहीं है, लेकिन इस परिवारवाद के चक्कर में उनका अपमान किया गया, और अब मौका है कि उनको न्याय दिलाया जाए। ये नरेटिव बना के बीजेपी पेश कर सकती है, और झारखंड में एक बार सत्ता में वापसी आ सकती है चंपई सोरेन के साथ मिलकर। अगर वो पार्टी बनाते हैं तो बीजेपी से के साथ फिर बार्गेन होगी, और बीजेपी निश्चित तौर पर बड़ी प्लेयर के तौर पर वहां आएगी, और ये फिर मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते, निश्चित तौर पर केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, और वहां पर कोई डिप्टी सीएम परिवार का या पार्टी का कोई बन सकता है। तो समीकरण इस तरीके से बन सकते हैं। अब आप सोचिए कि चंपई सोरेन कितने पॉपुलर नेता हैं, वो उनके चुनावी जीत से अंदाजा लगा सकते हैं। 1991 में ये पहली बार एमएलए बने, और उसके बाद एक ही चुनाव हारे हैं 2000 में, सन 2000 में वो चुनाव हारे हैं, उसके बाद 2005 से लगातार वो चुन के आते रहे। तो इतने पॉपुलर नेता हैं। मंत्री ये पहली बार जेएमएम और बीजेपी की जब सरकार बनी थी तब बने थे। अभी की जो मौजूदा स्थिति है पार्टी वाइज, वो जेएमएम के 29 विधायक, कांग्रेस के 17, आरजेडी का एक, लेफ्ट के एक। तो इस तरीके से अभी सरकार सत्ता में है और मेजॉरिटी में है। बीजेपी के पास 26 विधायक होते थे, लेकिन 2 विधायक सांसद चुने जा चुके हैं। ढुलू महतो धनबाद से बने हैं, धनबाद में बाघमारा एक जगह है, वहां से ये सांसद बने, और मनीष जायसवाल हजारीबाग से सांसद बने। ये दोनों लोग विधायक थे, तो अब सांसद बन गए हैं। तो बीजेपी के पास अब 24 सीटें, वहां पर 24 विधायक हैं। और एक जो क्षेत्रीय पार्टी है आजसू, आजसू के पास 3 विधायक हैं। एनसीपी अजित पवार गुट के पास 1 विधायक है, और इंडिपेंडेंट 2 हैं। तो इस तरीके से वहां पर समीकरण है। 81 विधानसभा में 81 सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटें अभी खाली हैं, जामा की, शिकारापाड़ा की, और बाघमारा और हजारीबाग जो वो विधायक बन गए सांसद, और मोहनपुर, ये सीटें खाली हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो तोड़ फोड़ की संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि उधर से कुछ इस्तीफे दिलाने पड़ेंगे, जेएमएम के टूट टूट के आएंगे, जो पार्टी विरोधी गतिविधि, फिर लग जाएगा कानून। तो उधर के इस्तीफे दिला करके फिर उन अपनी तरफ के लोगों को, इंडिपेंडेंट को और कुछ को अपनी तरफ करना, और उसके बाद बहुमत साबित करना, ये बड़ा पेचीदा और बहुत इसमें एक तरीके से बेइज्जती बहुत होगी। तो वो नरेटिव गलत हो सकता है वहां पर। फिर हेमंत सोरेन को की बाजी पलट जाएगी, और कहा जाएगा कि देखिए हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है, एक आदिवासी को परेशान किया जा रहा है। ये नरेटिव बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा बीजेपी के लिए। तो हेमंत सोरेन की सरकार पर कोई खतरा मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई खतरा है। हाँ, निश्चित तौर पर चंपई सोरेन की बगावत से पार्टी को, जेएमएम को बहुत नुकसान होने वाला है, आने वाले चुनाव में नुकसान होगा। और इसकी वजह से जो संभावना अगर एक बन सकती थी कि दोबारा जेएमएम और कांग्रेस की सरकार वहां बने, वो संभावना बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि चंपई सोरेन का एक प्रभाव क्षेत्र है, और वो बहुत एक क्लीन छवि के हैं। उनके मुकाबले हेमंत सोरेन जेल जा चुके हैं। मामला अभी कोर्ट में है, क्या फैसला होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन चंपई सोरेन क्लीन छवि के हैं, बहुत ही साधारण लगते हैं, बहुत ही एकदम ऐसे लगते हैं जैसे कि रियल में, मतलब वो अपने लोगों के साथ मिलजुल जाते हैं, आदिवासी समाज के साथ। तो उनका एक अपना नरेटिव सेट हो सकता है कि देखिए बहुत ही हम आम आदमी जैसे हैं वो। और हेमंत सोरेन निश्चित तौर पर अब आम आदमी से दूर हो चुके हैं, वो एक एलीट आदिवासी नेता हो सकते हैं। और चंपई सोरेन एकदम आम आदमी वाले आदिवासी नेता की छवि उनकी है।
उनका चाल ढाल बोल चाल सब कुछ वैसा ही है, पहनावा ओढ़ावा। तो एक तरीके से ये नरेटिव अच्छी तरीके से चल सकता है, और बीजेपी निश्चित तौर पर इसी के इर्द गिर्द अपना कुछ जो चक्रव्यूह है वो बना रही होगी। और फिलहाल मेरा आकलन है कि हेमंत सोरेन सरकार को कोई खतरा नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा उलटफेर होता है तो वो उलटफेर फिर हेमंत सोरेन के पक्ष में ही जाएगा चुनाव में, फिर नरेटिव अलग सेट हो जाएगा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग नए हैं उनसे आग्रह करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।